निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फीस वृद्धि पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगी किताबों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। शिक्षा के नाम पर बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा के नाम पर बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजी स्कूलों की मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजी स्कूलों की मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा को अधिकार मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, शिक्षा को व्यापार मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुमको आना होगा, जाना होगा। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी फीस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो, बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा मुनाफाखोरी नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा फीस वृद्धि पर रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक। देख रहे हैं आज उत्तराखंड में चाहे कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई निजी व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, समाज का कोई भी तबका हो, उसके बच्चे आज निजी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि सरकार ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी है और निजी स्कूलों को बिल्कुल लूट के भरोसे छोड़ दिया है। हमारी आज सरकार से ये मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि 24-25 साल हो गए राज्य बने हुए, लेकिन आज तक इस बात फीस कितनी बढ़ेगी, स्कूलों में किताबें कैसी लगेंगी, क्या नहीं लगेंगी, इसके लिए राज्य स्तर पर कोई भी एक्ट लागू नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी लागू नहीं है, जिसके कारण निजी स्कूलों को लूट की खुली छूट मिल गई है और इसमें सारे जिला प्रशासन के अधिकारी, शासन के अधिकारी, राज्य सरकार के तमाम मिनिस्टर्स, तमाम नेता, सब लोग इसमें शामिल हैं। तमाम लोगों के अपने अपने निजी स्कूल हैं, जिसके कारण वो अपने हितों पे कोई आंच नहीं आने देना चाहते, जिसके कारण जो अभिभावक हैं उनको जो है निजी स्कूलों पे लूट के हवाले कर दिया गया है। आए दिन आप देख सकते हैं कि स्कूल नहीं है, ये लूट की दुकानें हैं। यहाँ पर किताबें कॉपी लेनी है तो स्कूल से लो, यहाँ पे जिल्द तक लेनी है तो स्कूल से लो, यहाँ पे ड्रेस लेनी है स्कूल से लो। हाँ, बच्चों को अगर पढ़ाना है तो बाहर ट्यूशन लगा दो, उसके लिए शिक्षा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए निजी स्कूलों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप आज देख रहे हैं कि भारी भरकम स्कूलों में फीस दी जा रही है, उसके बावजूद अभिभावकों को हर सब्जेक्ट में स्कूल से बाहर अलग से ट्यूशन लगाना पड़ रहा है बच्चों को। उसकी शिक्षा विभाग की, उसकी निजी स्कूलों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कल्याणकारी सरकार में जहाँ पर एक फीस को लेकर के निजी स्कूलों पे इस तरीके की मनमानी को रोकने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जानी चाहिए थी। बाकायदा एक एक्ट बना करके इसको सबको रेगुलेट किया जाना चाहिए था, नियंत्रित किया जाना चाहिए था। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके का जंगल राज, शिक्षा माफिया पूरी तरीके से हावी है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले कुछ दिनों में ही स्कूलों के नए सेशन शुरू हो जाएंगे और अभिभावकों को फिर से जो है एक बार लूट का शिकार होना पड़ेगा। जब एक तरीके की फीस हो तो एक तरीके की फीस बताएं कि ट्यूशन फीस जो है 40% तक बढ़ गई है। आप लगा दीजिए, कोई नियम कायदा कुछ नहीं है। ऊपर से जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, आते हैं कि भैया तुम्हें तो किसी और के स्कूल में ले जाना है, ले जाओ, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं चलेगी, या अभिभावकों को धमका दिया जाता है, उनके बच्चों को निकाल दिया जाता है। आम आदमी कहाँ जाएगा? एक स्कूल से निकालेगा तो दूसरे स्कूल में वही लूट का शिकार होना पड़ेगा। ट्यूशन फीस अलग है, आपकी बिल्डिंग बनाने की फीस तक जो है ये अभिभावकों से ले रहे हैं। उसके अलावा तमाम प्रशिक्षण फीस, लैब फीस, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ फीस, तमाम तरीके की फीस जो है इनको जोड़ दी जा रही है। पंजीयन शुल्क ये अलग लेते हैं, एनुअल फीस ये अलग लेते हैं, ट्यूशन फीस ये अलग लेते हैं, साल भर में एक और फीस अलग से लेते हैं। क्योंकि अपने आप में अभिभावक जो है कितने, जिसके 2 बच्चे होंगे वो कहाँ तक जाएगा? और अगर वो एक बच्चा करेगा तो तुम बोलोगे कि अब परिसीमन लागू करो, अब जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ का जनप्रतिनिधित्व और घटाओ। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं, उन पे कई बार मुकदमे दर्ज होते हैं। हम लोगों को कई बार जो है इसका शिकार होना पड़ता है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जब तक जनता इसके लिए अवेयर नहीं होगी, जब तक सरकारों को इसके लिए जवाबदेही नहीं करना पड़ेगा, जब तक सभी विपक्षी पार्टी इसको लेकर के मिलजुल करके एक होकर के सरकार को जवाबदेही नहीं बनेंगी, जब तक मीडिया और जितने ओपिनियन मेकर हैं समाज के लोग, वो सब लोग इन मुद्दों को लेकर के नहीं लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये औपचारिकता से ज़्यादा बाहर ही निकल पाएगा या कोई परिणाम। क्योंकि शिक्षा माफिया इतना हावी है,
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई जिला अधिकारी या शासन का कोई अधिकारी भी अगर इनकी मनमानी पे रोक लगाने की कोशिश करता है तो उल्टा जो है दूसरे दिन फरमान वापस कर दिया जाता है। आप तमाम तरीके से देख सकते हैं, कई बार पार्किंग को लेकर के विवाद होते रहे, कई बार ट्रैफिक जाम को लेकर के विवाद होते रहे, तमाम विवाद होते रहे। कई बार नेता लोग अपने स्तर से एक्शन लेते हैं या कोई और लेते हैं, लेकिन फिर ढाक के तीन बात हो जाते हैं। आज हम ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। हमारी मांग है माननीय डीएम साहब के माध्यम से कि आप इस पे हस्तक्षेप करिए और जो आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है उसको शासन और मुख्यमंत्री तक हमारी बात को पहुँचाएं। ठीक है सर।